हेलो डी बैंकर्स, वेलकम टू एडुटैप एंड वेलकम टू जैब ऑन द गो सीरीज। तो सबसे पहले तो मैं इस सीरीज के बारे में आपको बताना चाहूंगी। ऑन द गो का मतलब क्या है कि चलते फिरते कहीं से भी 15 से 20 मिनट की रिकॉर्डेड सेशन देख के आप जैब में 2026 की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। तो इसलिए हम ये सीरीज लेके आए हैं। मॉर्निंग टाइम में 15 मिनट की एक रिकॉर्डेड वीडियो देख ली किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, फिर आफ्टरनून में देख ली, देन आपने इवनिंग में देख ली। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज पर्सनल अकाउंट लेक्चर 28। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे आप मई 2026 को टारगेट कर ही रहे हैं तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक से क्या बेनिफिट हमें मिलता है एज अ बैंकर, यू ऑल आर वर्किंग, आपके पास टाइम की कमी होती है तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं वो आपको इस डॉक्यूमेंट में मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम का रियल पैटर्न बता रहा है ना, कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कहाँ से पता चल रहा है? प्रीवियस ईयर से। एंड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, सी सच अ लार्ज नंबर 1200 एमसीक्यूज। इतना ज़्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पे ना एक लिंक मिलेगा आपको, ये फ्री ई बुक है। तो इस ई बुक को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे सिर्फ बेसिक डिटेल आपको अपनी एंटर करनी होती है। ऑलराइट, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ कि पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे। उससे पहले ये जानेंगे कि बैंक कितने तरीके के कस्टमर के साथ डील करते हैं। देखिए, इंडिविजुअल जैसे हम लोग, है ना, जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं। इलिटरेट पर्सन हो गए, ब्लाइंड पर्सन हो गए, माइनर हो गया जैसे। फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिविजुअल ही बैंक के कस्टमर होंगे। अब जो ये पार्टनरशिप फर्म होती है, आपकी कंपनीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये भी तो बैंक के लिए कस्टमर है। जरूरी नहीं ना कि इंडिविजुअल जो पर्सन फिजिकली बैंक में जाके अकाउंट ओपन कर रहे हैं कि उसी को कस्टमर माना जाएगा। तो बैंक के लिए ये सभी कस्टमर है, इंडिविजुअल भी हो गए, फर्म्स भी होगी, कंपनीज और कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी होगी। अब जब भी बैंक में अकाउंट ओपन किया जाता है तो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले देखो, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, है ना, फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। डिफरेंट बैंक डिफरेंट फॉर्मेट यूज करते हैं, सबका अपना अपना होता है। और जो डिटेल्स चाहिए होती है उनके अकाउंट होल्डर की वो रिक्वायर्ड होती है। अब ये भी इंस्ट्रक्शंस मेंशन होती है कि अकाउंट कैसे ऑपरेट करना है। आपको ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली सब पता होगा, राइट। देन डिक्लेरेशन मेड बाय द कस्टमर, और ये जो फॉर्म है कॉन्ट्रेक्चुअल होता है इन नेचर। बैंकर और कस्टमर के बीच का रिलेशनशिप एक तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। ओके, अब और क्या चाहिए होता है? देखो, बैंक केवाईसी सबसे जरूरी पार्ट। बैंक को क्या कलेक्ट करना होता है? सी के वाई सी आर फॉर्म। देखो, सेंट्रल की के वाई सी रजिस्ट्री से इंडिविजुअल का भी और लीगल एंटिटी का भी। सी के वाई सी आर के बारे में हमने अभी ही लास्ट टू लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, है ना। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं? केवाईसी और कस्टमर ड्यू डिलीजेंस कलेक्टेड एज पर द प्रोसीजर। अब कई जगह पे एनहांस लेवल की ड्यू डिलीजेंस परफॉर्म होती है, कई जगह पे सिंपल ड्यू डिलीजेंस परफॉर्म होती है। डिपेंड करता है कस्टमर किस रिस्क कैटेगरी में आता है हमारा। ये तो हो गया हमारा केवाईसी कंप्लायंसेस एंड ऑल की बात, ठीक है। अब हमने बात करनी है कि कितने तरीके के पर्सनल अकाउंट है, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। उससे पहले थोड़ा सा हमने जाना था कि बैंक किस तरीके के कस्टमर के साथ डील करता है। देखिए, इंडिविजुअल है, ज्वाइंट है, इलिटरेट है, आपके ब्लाइंड और माइनर। माइनर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अलग से, बिकॉज माइनर को लेके काफी बार बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये भी सारे इंपॉर्टेंट ही है। बट माइनर अलग से हम डिस्कस करेंगे, ओके। अभी हम बात करेंगे टिल ब्लाइंड, इंडिविजुअल, ज्वाइंट, इलिटरेट और ब्लाइंड के बारे में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडिविजुअल। जब भी इंडिविजुअल का अकाउंट ओपन किया जाता है तो इंडिविजुअल अकाउंट कैन बी ओपन फॉर सिंगल पर्सन, टू और मोर पर्सन ज्वाइंटली, है ना। अब इंडिविजुअल के लिए क्या कंडीशंस है? मेजर हो एज से, माइनर नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का हो, और वो उसको इंसॉल्वेंट ना डिक्लेयर किया गया हो, या वो लॉ की साइड से उसको डिसक्वालीफाई ना किया गया हो कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं सकता। एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है? कि साइन किया जाता है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बाय द पर्सन इन हुज नेम द अकाउंट इज ओपन। ये तो होगी इंडिविजुअल की बात। अगर अब पर्सन कोई माइनर है या साउंड माइंड का नहीं है तो क्या होगा? उस केस में गार्डियन गार्डियन साइन करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर और अनसाउंड इंडिविजुअल। गार्डियन कौन है? अब गार्डियन नेचुरल गार्डियन भी हो सकता है या कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड गार्डियन भी हो सकता है।
ठीक है। अब किसी केस में अगर नेचुरल गार्डियन नहीं है, किसी के पेरेंट्स नहीं है या दूसरे गार्डियन नहीं है जो क्लोज रिलेशन में आते हैं, स्टेप मदर और स्टेप फादर को हम नेचुरल गार्डियन कंसीडर नहीं करते हैं। कोर्ट के द्वारा फिर अपॉइंटेड गार्डियन होता है, कोर्ट अपॉइंट कर देता है गार्डियन, तो उनके सिग्नेचर्स लिए जाते हैं। और केवाईसी डॉक्यूमेंट भी ऑब्टेन करने हैं गार्डियन के अंडर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस, बिकॉज फिर गार्डियन भी तो एक कस्टमर ही कंसीडर किया गया ना बैंक के लिए, चाहे वो माइनर का अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, चाहे वो उस पर्सन का जो साउंड माइंड का नहीं है, बट उसकी भी केवाईसी डॉक्यूमेंट जो है बैंक को लेने पड़ते हैं। रिस्क रहता है ना मनी लॉन्ड्रिंग का, टेरर फाइनेंसिंग जैसी एक्टिविटी का। तो ये तो हो गया हमारा इंडिविजुअल्स को लेके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब बात करते हैं ज्वाइंट अकाउंट की, इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो ज्वाइंट अकाउंट कौन ओपन करता है? इट इज ओपन इन द नेम ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल, है ना। कब यूज किया जाता है ज्वाइंट अकाउंट? बेसिकली जब जो पैसा है वो बिलोंग कर रहा है मल्टीपल पीपल को और वो चाहते हैं कि ज्वाइंट कंट्रोल रहे अकाउंट पे, राइट। या एक पर्सन पैसा कमा रहा है, एक बेटा पैसे कमा रहा है, तो वो अपनी मदर को कन्वीनियंट एक्सेस प्रोवाइड करना चाहता है कि वो आराम से पैसे निकाल पाए। या अगर किसी की डेथ हो जाती है, कोई दूसरे को इजीली एक्सेस मिल जाए ना, तो इसलिए जॉइंट अकाउंट ओपन किया जाता है। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इसमें रहती है एंड डिफरेंट ऑपरेशनल मोडेलिटी सिलेक्ट की जा सकती है कस्टमर के द्वारा। डिपेंड करता है उनकी नीड क्या है। आइदर और सर्वाइवर मोड पे ओपन कर सकते हैं, ज्वाइंटली मोड पे ओपन कर सकते हैं, फॉर्मर और सर्वाइवर पे एज पर देयर नीड। अब जब भी ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया जाता है तो बैंक को क्या जानना जरूरी है? रिलेशनशिप अमंग ज्वाइंट होल्डर एंड द पर्पस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट शुड बी अंडरस्टूड। ये बहुत जरूरी है जानना, और इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। मई 2025 में क्वेश्चन आया था यही, कि क्या जानना पड़ता है बैंक को। एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एक्सपेक्टेड फंड इन फ्लो। तो ये भी बैंक को जाने, तो ये दो चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि ज्वाइंट अकाउंट क्यों ओपन किया जाता है और क्या बैंक डिमांड करते हैं, राइट। अब वैसे तो ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया जाता है जो अकाउंट होल्डर है बीइंग रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में जैसे हस्बैंड वाइफ मदर और सन या मदर डॉटर के साथ, है ना, फादर डॉटर सब ओपन कर सकते हैं। बट क्या ज्वाइंट अकाउंट एनआरआई के साथ अलाउड है? हाँ जी अलाउड है। अगर आपका जो एनआरआई है इज अ क्लोज रिलेटिव ऑफ ऑल रेजिडेंट अकाउंट होल्डर, तो फिर अलाउड होगा, क्लोज रिलेटिव होना चाहिए। ओके। अब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो होता है साइन किया जाता है भाई ऑल ज्वाइंट अकाउंट होल्डर। ऐसा नहीं हो सकता कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके ज्वाइंट अकाउंट ओपन करें तो हस्बैंड की केवाईसी होगी और वाइफ की नहीं हुई। दोनों की होगी प्रॉपरली, दोनों के द्वारा साइन किए जाएंगे। और इंस्ट्रक्शंस भी मेंशन की होती हैं कि कौन से मोड ऑफ ऑपरेशन चल रहा है, जैसे हमने बात की ज्वाइंट मोड पे है आइदर और सर्वाइवर मोड पे है। और केवाईसी डॉक्यूमेंट जो बात हो रही है सभी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के चाहिए होते हैं। तो ये हो गया हमारे रूल ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के। आई विल अगेन रिपीट, काफी इंपॉर्टेंट है आपका ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पर्सनल अकाउंट का जो बेसिक टॉपिक है, राइट। देन बात करते हैं इलिटरेट पर्सन की। अब अगर अकाउंट ऑफ इलिटरेट पर्सन ओपन करना हो तो बैंक की साइड से क्या रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होते हैं? देखो स्पेशल रूल्स अप्लाई होते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए इन द नेम ऑफ इलिटरेट पर्सन, मतलब जो लिख नहीं सकता, है ना, और ना ही उसको पढ़ना आता है बिल्कुल भी। तो क्या रूल है? एक तो उसको रूल्स क्लियरली एक्सप्लेन किए जाते हैं किस लैंग्वेज में, जो वो अंडरस्टैंड करता हो या करती हो। और क्या एडवाइस किया जाता है? ये भी एडवाइस किया जाता है कि जब भी विड्रॉल करने हैं तो उनको पर्सनली बैंक विजिट करना पड़ेगा, किसके साथ? पासबुक के साथ जो उनको प्रोवाइड की जाती है। एक और चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए इलिटरेट पर्सन के केस में, इनको सी से आप ध्यान रखिएगा, ना तो चेकबुक मिलती है ना ही करंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है। अब करंट अकाउंट में कितने मल्टीपल ट्रांजेक्शन होती है, रिस्क रहता है ना, तो चेकबुक भी इशू नहीं होती और ना ही करंट अकाउंट ओपन करना अलाउड है। अब लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन इनका लिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑथोराइज्ड बैंक ऑफिसर और अ पर्सन वेल नोन टू द बैंक जो अटेस्ट कर सके इनका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, राइट। और फिर इनकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ली जाती है जो कहाँ पे लगेगी? अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में, और एक लगेगी पासबुक पे। और जब भी विड्रॉल करेंगे तो ओरली कंफर्म करना होता है अकाउंट होल्डर के द्वारा टू ऑथोराइज्ड ऑफिशियल। ये तो हो गया हमारा सिनेरियो। अब व्हाट इफ अगर इलिटरेट पर्सन बैंक में जाके ये बोले कि देखो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा अकाउंट जो है वो ऑपरेट करे मेरा बेटा जो लिटरेट है, जो पढ़ा लिखा है, या आई एम द ओल्डर वन, मेरे से बार बार बैंक विजिट नहीं किया जाता, तो होल्ड दे दो मेरे लिटरेट पर्सन को, है ना, जो बेटा मेरा पढ़ा लिखा है उसको कंट्रोल दे दो मेरे अकाउंट का। तो क्या बोलेगा बैंक?
आपको सबमिट करना है ऑथराइजेशन कम इंडेमनिटी लेटर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। बट बैंक ये भी कंडीशन बोलेगा कि देखिए हम पूरा कंट्रोल जो है आपके बेटे को नहीं दे सकते, जो आपका अकाउंट है वो ओपन किया जाएगा ओनली ज्वाइंटली, नॉट इंडिविजुअली बाय अ लिटरेट पर्सन। लिटरेट पर्सन अकेला अकाउंट नहीं ऑपरेट करेगा, तो ये अकाउंट आइदर और सर्वाइवर लिटरेट पर्सन ओनली पे नहीं ऑपरेट होंगे। अगर आपको कुछ केस स्टडी बन जाती है ऐसे क्वेश्चन पे, इसी तरीके से तो केस स्टडीज बनती हैं ऐसे कॉन्सेप्ट से ही, कि एक पर्सन है जो इलिटरेट है, वो चाहता है कि लिटरेट पर्सन ऑपरेट करे बैंक अकाउंट, तो क्या कंडीशंस है ना। तो हमें समझ आएगा क्या सबमिट करवाना है, ऑथराइजेशन कम इंडेमनिटी लेटर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, और ये बोला जाएगा कैसे ऑपरेट करना है, ज्वाइंटली। आइदर सर्वाइवर लिटरेट पर्सन मोड इज नॉट अलाउड। ओके, तो ये तो हो गए हमारे रूल इलिटरेट पर्सन को लेके। अब बात करेंगे हम ब्लाइंड पर्सन के बारे में। ब्लाइंड पर्सन को लेके क्या, देखो ऐसा कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो अकाउंट ओपन नहीं कर सकते अगर ब्लाइंड है तो। हाँ, उनके लिए एक्स्ट्रा केयर देनी पड़ती है सिग्नेचर वेरिफिकेशन में, क्योंकि थोड़ा सा डर रहता है कि कोई उनके साथ ना धोखाधड़ी कर सकता है, सिग्नेचर उनके थोड़े चेंज होते रहते हैं, तो इनका फोटोग्राफ रिक्वायर्ड होता है। सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन अटेस्टेशन की जाती है, जो बैंक के लिए वेल नोन पर्सन हो। अकाउंट ऑपरेशन बाय द ब्लाइंड पर्सन और नेक्स्ट किन, अगर ब्रांच मैनेजर सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो ब्लाइंड पर्सन को अलाउ कर सकता है कि आप अकाउंट खुद ही ऑपरेट कर लो, या अलाउ किया जा सकता है टू अ नेक्स्ट ऑफ किन टू ऑपरेट इट ऑन देयर बिहाफ, अगर ब्रांच मैनेजर अलाउ करे। और प्रॉपर लेटर ऑफ अथॉरिटी जो है ऑब्टेन करनी पड़ती है ब्लाइंड कस्टमर से। अब देखिए, सिग्नेचर की बात करी, फिर थंब इम्प्रेशन की बात करी। अब जैसे क्या होता है ना, जब भी इनको पासबुक के रिगार्डिंग डिटेल्स बतानी है, जो लेटेस्ट इनका डिपॉजिट्स वगैरह हुए, वो प्राइवेसी में बताया जाता है, सो दैट को कोई दूसरा पर्सन सुन ना ले। ठीक है, तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट के केस में। तो आज हमने बात की इंडिविजुअल अकाउंट के बारे में, फिर हमने बात की जॉइंट अकाउंट के बारे में। इंपॉर्टेंट है ये सारे, इलिटरेट पर्सन और ब्लाइंड पर्सन। माइनर के बारे में हम सेपरेट से अलग से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रमेश है इलिटरेट फार्मर जो ओपन कर रहा है सेविंग अकाउंट, पढ़ लिख नहीं सकता, मतलब समझ आ गया इलिटरेट वर्ड जहाँ पे यूज हो गया, तो यहाँ से ही हमें समझ आ गया ना, अकाउंट ऑफ इलिटरेट पर्सन की बात हो रही है। तो उसने क्या रिक्वेस्ट किया बैंक को, टू अलाउ हिज लिटरेट सन टू ऑपरेट द अकाउंट ऑन हिज बिहाफ। बैंक एग्री कर गया, कुछ कंप्लायंसेस फॉलो करनी पड़ेगी विद आरबीआई गाइडलाइन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बाय द बैंक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, अलाउ करेंगे सन को टू ऑपरेट द अकाउंट इंडिविजुअली अंडर आइदर और सर्वाइवर मोड, या open the account with operational mode as literate person only, या obtain किया जाएगा authorization कम indemnity letter and allow joint operation only, या allow किया जाएगा literate son को कि ऑपरेट करे अकाउंट विदाउट एनी रिटर्न डॉक्यूमेंट। अब इसका आंसर आप कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या बात की थी हमने इलिटरेट पर्सन के बारे में, कि जो इलिटरेट पर्सन है उसे क्या लिया जाता है, ऑथराइजेशन कम इंडेमनिटी लेटर और ज्वाइंट ऑपरेशन अलाउ होते हैं, राइट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ज्वाइंट अकाउंट ओपन हो रहा है, बैंक को अंडरस्टैंड करना है रिलेशनशिप अमंग ज्वाइंट होल्डर एंड पर्पस ऑफ अकाउंट क्या है। अब ये मेन रीजन क्या है इस रिक्वायरमेंट का, बैंक के द्वारा पेपर वर्क रिड्यूस करना चाहते हैं क्या, या ऑफर कर रहे हैं हाई ट्रांजैक्शन लिमिट, या इंश्योर कर रहे हैं कि अप्रोप्रिएट अकाउंट ऑपरेशन और रिस्क असेसमेंट की जाए, या डिसाइड करना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन मेथड। देखो, जो ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं वो हमने एलिमिनेट करने हैं, जो हमें लग ही नहीं रहे तो ऑब्वियसली क्यों किया जाता है कि हमने इंश्योर करना है अप्रोप्रिएट अकाउंट ऑपरेशन एंड रिस्क असेसमेंट। तो इसका आंसर भी सी है। देखिए, अभी जैन इज अबाउट टू एंड है ना, जनवरी एंड हो रहा है, फरवरी स्टार्ट हो रहा है, मार्च में आप बिजी हो जाएंगे। तो अभी भी टाइम है कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सम गुड कोर्स, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। वहाँ पे कोर्सेज में जाके ना आपको जैप कोर्सेज पे क्लिक करना है। तो जैसे आप जैप कोर्सेज पे क्लिक करते हैं, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। ओके, आप ये देखिए, यहाँ पे आपको कोर्सेज दिख रहे हैं। आपके पास टाइम है, थोड़ा डिटेल में स्टडी करना चाहते हो, और अभी जस्ट रिकॉर्डेड वीडियो 15-15 मिनट की देखना चाहते हो ना, तो हमारे मास्टर कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखो रिकॉर्डेड फॉर्म में 15-15 मिनट की वीडियोस मिलती है, कभी भी कहीं से भी अपनी सहूलियत से आप देख सकते हो। फिर आपकी अच्छे से क्या है प्रिपरेशन हो जाती है। लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको
जस्ट बिफोर द एग्जाम, एक रिवीजन के लिए। फिर आपको कॉन्सेप्ट नोट्स मिलते हैं, ठीक है, कि बाद में आप अच्छे से अपना रिवीजन कर पाएं। सॉल्व पीवाईक्यू मिलेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, क्योंकि बुक में सफिशिएंट नंबर में है ही नहीं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑल्सो यू आर गेटिंग। और यहाँ पे आपको फ्लैट 79% ऑफ मिल रहा है, कोड यूज कीजिएगा JAN79, राइट। अगर आपको लगता है कि मुझे तो सारे सब्जेक्ट के मास्टर कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं, आई जस्ट वांट अ सिंगल सब्जेक्ट, नो इश्यूज, तो आप IAFS या PPB, AFM, RBWM एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उनमें एनरोल कर सकते हो, सिंगल सिंगल में भी। तो ये आपको यहाँ पे डिटेल दी है। यहाँ पे भी सेम ही डिस्काउंट कोड जो है वो यूज होगा, JAN79, और आपको फ्लैट 79% ऑफ मिल जाएगा। बट बिफोर परचेजिंग द कोर्स, अगर आप ये देखना चाहते हो कि किस तरीके की क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस, नोट्स कैसे हैं, क्विजेस का लेवल कैसा है, वो भी आप चेक कर सकते हैं विथ ₹1 ओनली। तो आप देख लीजिए, पूरी तसल्ली कर लीजिए, उसके बाद आप परचेज कर सकते हैं। बट अगर अभी आपके पास टाइम है कि आप 2-2 घंटे डेडिकेट कर सकते हो मॉर्निंग और इवनिंग, तो बेटर है कि आप लाइव क्रैश कोर्स जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। बैच 2 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको क्या है, टोटल 60 लाइव क्लासेस मिल रही हैं। 2-2 आवर की क्लासेस रहती हैं। एक आपकी मॉर्निंग क्लास होगी 7 AM टू 9 AM, एक इवनिंग है 7 PM टू 9 PM। तो लाइव क्लासेस का बेनिफिट ये भी होता है कि लाइव डाउट आप पूछ सकते हो आराम से अपने मेंटर से। ठीक है, अगर क्लास मिस भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको बाद में क्लास मिल जाएगी, और बाकी चीजें तो आपको सेम ही मिल रही है। यहाँ पे कोड रहेगा JAN79। ओके, अब अगर आप प्रिपरेशन कर चुके हो, नाउ इट्स टाइम टू डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। सॉल्व पीवाईक्यू मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, और यहाँ पे भी आपको फ्लैट 79% ऑफ मिल रहा है। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप हमारी मेंटर टॉक में भी एनरोल कर सकते हो। देखिए, मेंटर टॉक क्या है कि 15 दिन में एक मेंटर से आप जो है अपने प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। मोटिवेशन फील नहीं हो रही, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, टाइम नहीं लगता, फैमिली कमिटमेंट्स है, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, तो आप बेझिझक मेंटर से डिस्कस कीजिए। आपको कोई ना कोई स्ट्रेटेजी या कोई ना कोई मतलब एक प्लान आपको प्रॉपरली मिल जाएगा, एक रोड मैप आपको मिल जाएगा। ओके, और अगर आपको कोई और डाउट है, देखिए कोई और क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।